अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको सर की जुओं के बारे में कीमती मालूमात से आगाह करेंगे और उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो आम तौर पर लोगों में सर की जुओं के मुतालिक पाए जाते हैं। आप दोस्तों से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पहला सवाल जो आम तौर पर लोगों में पाया जाता है कि सर में जूं पैदा कैसे होती हैं या कहां से आती हैं। इस सवाल के दो मुमकिन जवाब हैं। पहला तो ये कि जूं इंसानों से इंसानों में इन तीन जरियों से मुंतकिल होती हैं। किसी ऐसे इंसान से सर मिलाने से जिसके सर में जूं हो, ऐसे शख्स की इस्तेमाल शुदा कंघी या हेयर ब्रश इस्तेमाल करने से जिसके सर में जूं हो, और किसी ऐसे शख्स की टोपी वगैरह इस्तेमाल करने से जिसके सर में जूं हो। दूसरा जवाब यह है कि जूं इंसानों के साथ हजारों सालों से चलती आ रही है, जिसका सबूत कदीम मिस्री किताबों से हमें मिलता है, और फिर ऐसे ये नस्ल इंसानों के साथ आज तक सफ़र कर रही है। दूसरा सवाल जो आम तौर पर हम लोगों के ज़हन में पाया जाता है कि जूं उड़कर एक सर से दूसरे सर में कैसे जा सकती है। इसका जवाब यह है कि जूं के पर नहीं होते, लिहाजा ये उड़ नहीं सकती। ये सिर्फ अपने पंजों के साथ सर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती है। तीसरा सवाल कुछ लोगों का ये भी होता है कि जूं जानवरों से इंसानों और इंसानों से जानवरों में कैसे मुंतकिल हो जाती है। इस बारे में आपको बताते चलें कि इंसानी जूं जानवरों में ज्यादा नहीं रह सकती और ना ही सर से निकलकर ये किसी भी जगह जिंदा रह सकती है। चौथा सवाल यह है कि आखिर जूं बच्चों के सर में ही ज्यादा क्यों होती हैं। इसका जवाब यह है कि बच्चे लोगों के ज्यादा करीब होते हैं जो उन्हें प्यार करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में जूं पैदा होने के ज्यादा इम्कान होते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ लाइस। जूं के अंडों को उर्दू में लीक कहते हैं, जो एक एक बाल के साथ मजबूती से जुड़ी होती हैं। लीक 7 से 10 दिनों के अरसे में एक जवान जूं की शक्ल अख्तियार कर लेती है और फिर 10 से 13 दिन में वो एक मुकम्मल जवान जूं बन जाती है, जो इसकी आखिरी स्टेज है। इस हालत में जूं मजीद 3 से 4 हफ्ते जिंदा रहती है। जब भी लीखें जूं की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं, उन्हें जिंदा रखने के लिए फौरी तौर पर खून की जरूरत होती है, जो कि वो हमारे सर की जिल्द से हासिल करती हैं। जूं की खुराक का वाहिद जरिया खून ही होता है। इसके बरक्स जूं हमारे सर से निकलकर कहीं और गिर जाएं, जैसा कि कारपेट पर, लकड़ी पर, कपड़ों पर या जमीन पर, तो खून पिए बिना ये 24 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती। मादा जूं का साइज नर जूं से बड़ा होता है। एक दिन में एक मादा जूं हमारे सर में 30 अंडे देती है, जबकि अगर इनका इलाज ना किया जाए तो आप खुद सोच सकते हैं कि कैसे हमारे सर में इनकी तादाद बढ़ सकती है। जूं उस वक्त ज्यादा एक्टिव होती है जब अंधेरा हो, रोशनी में ये एक्टिव नहीं होती। अपने बच्चों को सिखाएं कि दूसरे बच्चों के साथ हेड टू हेड कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, यानी दूसरे बच्चों के साथ सर नहीं मिलाना और ना ही किसी दूसरे बच्चे के बालों के साथ खेलना है। अपने बच्चों को सिखाएं कि कंघी, टोपी, हेयर ब्रश और दूसरे ऐसी चीजें जो बालों पर इस्तेमाल होती हैं सिर्फ अपने इस्तेमाल की जाएं। अपने बच्चों के बालों को हर 3 से 4 दिन बाद लाजमी चेक करें कि कहीं जूं तो पैदा नहीं हो गई। इसके अलावा जब आप एक बार जूं से छुटकारा हासिल कर लें तो दोबारा उनको अपने घर में आने और अपने सर में पैदा होने के लिए ये स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। अपने घर के तमाम कपड़ों और बेड शीट को गर्म पानी से धोएं, और ऐसे कपड़ों जिन्हें आप धो नहीं सकते तो आप उन्हें ड्राई क्लीन करवाएं। अपने कारपेट्स की सफाई ज़रूर करवाएं। अपने बालों पर इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ें, मसलन हेयर कॉम्ब, हेयर ब्रश, पोनी, हेयर बैंड्स वगैरह को अच्छी तरह साफ करें या धोएं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।